लौ के कांपने से पैदा होती है जो हवा, लौ के कांपने से पैदा होती है जो हवा, लो बेचारी अब उससे कैसे लड़े। पतंगे लूट गई सब लेकिन आबाद है आसमां, पतंगे लूट गई सब लेकिन आबाद है आसमां, आसमां उड़ानों से चलता है पतंगों से नहीं। तो इसलिए हमें हमेशा उड़ान भरते रहना चाहिए। मेरी कविता का शीर्षक है स्त्री। स्त्री की कलेवर कोठर में एक मन भी है। ज़्यादातर हम अपनी व्यथा जो है, हम कहते हैं कि बहुत हम सभ्य हो गए, आधुनिक हो गए, लेकिन ऐसा है नहीं। हम अपने घर में आसपास अपनी माँओं को, बहनों को देख के बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं। स्त्री की कलेवर कोठर में एक मन भी है और उस मन में दबी है कुछ डरी हुई कामनाएं, दम साध कर सोई हुई कि जैसे उसकी करवट से हिल जाएगी ये पूरी सृष्टि। कब से मौन है उसकी अनगिनत कुनमुनाहट से ढक जाएगी रूढ़ियों की दीवारें, उसकी अनमनी कुनमुनाहट से ढह जाएगी रूढ़ियों की दीवारें, धाराशाही हो जाएगी सत्ता की शक्ति। अभी देह गूंगी है और इच्छाएं बहरी, यहाँ भी हलचलें कभी दर्ज नहीं होती। यहाँ देह गूंगी है और इच्छाएं बहरी, यहाँ भी हलचलें कभी दर्ज नहीं होती। यहाँ अभिव्यक्ति की सबसे करीबी है भीषण चुप्पी, अभिव्यक्ति के सबसे करीबी है भीषण चुप्पी। यह अंतःकरण प्रतीक्षा में है कि कब साहस, हिम्मत और प्रतिशोध जैसे शब्द मिलकर इसे उड़ा ले जाएंगे। यह अंतःकरण प्रतीक्षा में है कि ये साहस, हिम्मत और प्रतिशोध जैसे शब्द मिलकर ऐसे उड़ा ले जाएंगे जैसे पंचतंत्र कथा में चिड़िया मिलकर उड़ा ले गई थी दुष्ट बहेलिये की जाल। वह जान चुकी है स्वर्ण पिंजरों के बंधनों की सुरक्षा से आसान में, वह जान चुकी है स्वर्ण पिंजरों के बंधनों की सुरक्षा से आसमान में उड़ने का जोखिम अधिक मनोहारी है। मेरी कविताएं ज़्यादा नारी बेस ही होती है। एक दूसरी है नारी। अप्लावित है अपनी विशालता में, अप्लावित है अपनी विशालता में, आच्छादित किया है पूरे वसुधा को अपने आगोश में, पर नहीं बचा पाती अपने अस्तित्व को प्रखर प्रचंड ज्वाला स्वरूप दुर्गा रूप पर, नहीं भस्म कर पाती अपनी लघुता हरने वालों की। दामिनी की स्वामिनी, दामिनी की स्वामिनी नहीं तड़ित बन टूट पड़ती अपनी स्मिता की रक्षा भर। सामर्थ्यहीनता की विवशता से, सामर्थ्यहीनता की विवशता से मात्र विशालता पर्याय नहीं। तुम्हारे हिस्से में नहीं होती मुट्ठी भर धरा का भाग भी, जन्म लेते ही खाद पानी हवा के साथ धंसा दी जाती हो। मोटे महीन, छोटे बड़े, काले सफ़ेद, नुकीले चिकने पत्थरों में अथक प्रयासों अभ्यासों के बाद भी नहीं गहरा पाती इनकी जड़ें, नहीं पलवित हो पाती इनकी शाखाएं। प्रथाओं, रीतियों, त्योहारों, संस्कारों के लोह पास में जकड़ दी जाती है, फिर आखिरकार बना दी जाती है आकर्षक, कोमल, चिंतन विहीन, और फिर बिता देती है सारी उम्र अपनी अस्तित्व स्थापित करने में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे